आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों और साथियों, हस्बे वादा आज मैं आप लोगों से वीडियो के ज़रिए मुखातिब हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो के ऊपर मेरी भरपूर पज़ीराई की और मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं हमेशा इस्लाही पहलू से या माशरे में जो बुराइयां फैली हैं या जो हमारे रोज़मर्रा के मामलात हैं, हम उसमें अपनी बहुत छोटी छोटी बातें करके लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ़ में डाल देते हैं। और ये कुछ आप लोग या मैं जानबूझकर नहीं करते, अनजाने में हो जाता है। कभी कभी आदमी अपने जज्बात की राह में बहुत सी ऐसी बातें कह जाता है जो सामने वाले का जीना दूभर कर देता है, उसकी ज़िंदगी उजिरान हो जाती है। दोस्तों, इसीलिए हमारे बड़ों ने कहा है कि अल्फाज मुँह से निकालने से पहले उसे तौलो फिर बोलो, बिला ज़रूरत ज़बान मत खोलो। आदमी का मुंह जो है या उसकी जो ज़बान है वो सोने की है या कोयले की, वो उसकी बात करने पर समझ में आता है। हमेशा मज़बूत सोच के साथ बातें करो और ज़बान से निकली हुई बात बंदूक से निकली हुई गोली से ज़्यादा ख़तरनाक होती है। बंदूक की गोली का ज़ख्म दिखता है, लेकिन बात का जो घाव रहता है वो नहीं दिखता, लेकिन मुसलसल रस्ते रहता है और आदमी की ज़िंदगी उसे बड़े कचोके लगाते रहती है और उसकी अपनी पर्सनल लाइफ, ज़ाती ज़िंदगी में वो बहुत परेशान हो जाता है। इसलिए हमें हमेशा इसका ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जो अपने हैं, दोस्त अहबाब, घर वाले, छोटे बड़े बुज़ुर्ग, तमाम लोगों के साथ गैर ज़रूरी गुफ्तगू से इज्तनाब करना चाहिए और कोई भी सख्त बात ना कहें। अगर वाकई इस्लाही पहलू से आप लोगों को कुछ कहना है तो उसको अलग से तन्हाई में समझाकर, मिसाल देकर उसे अपनी बात कहें और इस बात की हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि उसकी दिल आज़ारी ना हो। आज इंसान और ख़ास तौर से हम लोग आज इतनी नफ्सा नफ्सी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कोई भी तरह से हमें ऐसा नहीं लगता कि हम राहत भरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वैसे तो हमारे दीन इस्लाम में इस ज़िंदगी को, जो दुनियावी ज़िंदगी है, इसे तो सफ़र का एक पड़ाव कहा गया है। लेकिन इंसान अशरफुल मखलूक़ात होने के बावजूद उसकी सोच और दुनियावी मामलात में वो इस कदर अपने आप को गुम कर चुका है कि उसे अल्लाह ताला की तरफ से जो नेमतें, जो हमें अच्छी अच्छी बातें मिली हैं, जो सरापा हमारी ज़िंदगी में है, हमारी उस पर नज़र नहीं जाती। लेकिन दुनियावी मामलात में जो ज़रा सी भी कोई बात हमारे फेवर की लगती है या हमें राहत पहुंचाती है तो हम उसके गुणगान करते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सब लोग इसी तरह के हैं, या मैं ये नहीं कहता कि दुनियादारी छोड़कर सिर्फ इस तरह की या अपनी ज़िंदगी को मतलब ऐसा बना लें कि हर चीज़ से अपने आप को अलग कर लें और सिर्फ अल्लाह अल्लाह करें। अल्लाह ताला ने हमें जो ज़िंदगी दी है वो दुनियावी मामलात के साथ अपनी बंदगी और इबादत के लिए हमारी ज़िंदगी को संवारा है या हमें दुनिया में भेजा है। दोस्तों, होता है कि हम आज जो है अपने मामलात की वजह से और हद दर्जा अपनी ख्वाहिशात को बढ़ाकर हम जो है दुनियावी ज़िंदगी को जीने में एकदम मसरूफ़ है।
हमें ख्याल नहीं रहता कि हमें कब क्या करना है। बस जो हमारी तबीयत को अच्छा लगता है या जो मन चाहा काम होता है वही करते हैं। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को आहिस्ता आहिस्ता ही सही, अब तक जो गुज़र गई, लेकिन अब जो मामलात हैं उसमें अपनी ज़िंदगी को कोशिश कीजिए कि हयात तय्यबा के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी ने जो हमें बताया है, जो उनकी हयात तय्यबा रही है, जो उनकी सीरत रही है, जो उनकी सुन्नत रही है, उसके मुताबिक छोटी छोटी सी बातों पर ध्यान दें और उन्हें अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें। जैसे कहा जाता है कि मायूसी कुफ्र है, जैसे कहा जाता है, हदीस है, सफाई निस्फ़ ईमान है। इसी तरह से कम सोना, कम बोलना, कम खाना इबादत है। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें जो बज़ाहिर तो सामने हैं लेकिन हमें नज़र नहीं आती। तो अब से हम ये अहद करें कि हम इन छोटी छोटी बातों पर गौर करेंगे और अपने मामलात को सही करेंगे। इंशाअल्लाह जब आप लोग या हम में ये बातें पैदा हो जाएंगी तो उसका रिज़ल्ट, उसका नतीजा हमारे सामने होगा। खुद ही को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो ये मामलात तभी होते हैं जब हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होंगे। अपने हर काम को अल्लाह से जोड़कर और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ ज़िंदगी को, हयात तय्यबा को सामने रख कर कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ताला हमें इत्मीनान होगा कि जो कुछ भी गुज़री है माशाअल्लाह, और जो गुज़र रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो गुज़रेगी तो इंशाअल्लाह कहकर और अपने अंदर को उसको पैदा करके हम बहुत सुकून महसूस करेंगे। और अल्लाह ताला का कहना है कि अगर आप लोग मेरे थोड़े रिस्क में या मेरी थोड़ी सी ज़रूरत ज़िंदगी में खुश हैं तो मैं भी तुम्हारे थोड़े से अमल में आपको इनाम इकराम दूंगा, आपसे खुश रहूँगा। बहुत सिंपल बातें हैं लेकिन इसको समझ में आते आते बहुत देर हो जाती है। आदमी अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अपनी जद्दोजहद में लगा देता है और कमाई करने में, अपने करियर को बनाने में, बच्चों की परवरिश में, और फिर जब उसको ठहर कर कुछ सोचने का मौका मिलता है तो उसकी जिस्मानी ताकत, बीमारी और जो मसले मसाइल बढ़ चुके होते हैं हर तरह से, और जो अपने अंदर गम ले चुका होता है तो उससे उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए दोस्तों, कोशिश कीजिए कि हम हर तरह से अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ पर, उसकी आशाइश ज़िंदगी पर और उसी पर खुश रहेंगे। अगर आप लोग कम में खुश हो तो अल्लाह ताला भी आपके कम आमाल में खुश रहेंगे। नमाज की पाबंदी करो, अपने मामलात को बिलखुसूस, हुकूकुल्लाह तो बहरहाल हर हाल में होगा, लेकिन हुकूकुल इबाद पर भी खुसूसी तौर पर ध्यान दें। हमारे मामलात हमारे घर वालों के साथ, पड़ोसियों के साथ, हमारे रिश्तेदारों के साथ, हमारे दोस्त अहबाब के साथ और माशरे में जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं उसको फी सबीलिल्लाह कीजिए। जिसे आम फहम ज़बान में कहा जाता है कि नेकी कर दरिया में डाल। तो दोस्तों, हमें कभी भी सिले की उम्मीद नहीं करना चाहिए, बल्कि ये यकीन रखना चाहिए कि मैं जो भी कुछ करूँगा अल्लाह ताला उसका मेरे को बेहिसाब देगा। क्योंकि अल्लाह ताला का साफ साफ कहना है कि तुम 1 करोगे मैं 70 दूँगा। तो उस पर ईमान, अपनी मजबूती, और एक बात ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ईमान का एक जुज़ तकदीर भी है। हम अपनी तकदीर का बहुत रोना रोते हैं, इसको आज से बंद कर दें। अल्लाह जिस हाल में रखे उसमें खुश रहने की कोशिश करें और जितना है उसमें गुजारे की कोशिश करें।
और कोशिश करें कि हमसे कोई गलती ना हो, और ख़ास तौर से हमारे बोलने में। दोस्तों 2-3 मिसाल मैं आपको दूंगा जिससे आपको अपने अंदर की जो खामियां हैं वो उजागर होती दिखेंगी। सबसे पहले जैसे एक मिसाल ऐसी है कि एक सहेली अपनी सहेली के घर गई और उसके यहाँ जो विलादत हुई थी उस पर मुबारकबाद दी। फिर उसने पूछा कि आपके शौहर ने आपको क्या दिया या खुश हैं कि नहीं। और उस औरत ने एकदम सिंपल जवाब दिया, नहीं कोई बात नहीं है, बस ऐसा ही है जैसे रोज़ की ज़िंदगी है। तो बोले ये बात तो बहुत गलत है, तुम्हारे शौहर से को तुम खुशी का इजहार करना चाहिए था और तुम्हें कुछ देना चाहिए था तोहफे ताए। वो बोलकर तो चली गई, लेकिन जब शौहर आया तो बीवी का मूड ऑफ था, नाराज़ थी, और उसकी नाराज़गी उसके मामलात, उसके रोज़मर्रा के मामलात पर पड़ी और उसमें उनमें कशीदगी बढ़ गई और फिर आखिर में वो मामला तलाक तक जा पहुंचा। ऐसी एक दूसरी मिसाल है, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, यार तेरी तनख्वाह कितनी है। दोस्त ने उसे बताया, अरे बोले ये तो बहुत कम है, ये तो कोई बात नहीं हुई, तनख्वाह बढ़ना चाहिए, इतने में कैसे गुजारा होता है तुम्हारा। दोस्त बोलकर चला गया, जहर का बम डाल कर चला गया। अब वो दोस्त रात दिन अपनी तनख्वाह और अपने मामलात में उलझता चला गया। फिर उसने अपने मालिक से तनख्वाह बढ़ाने का मामला किया, मालिक ने तनख्वाह नहीं बढ़ाई। वो दिल बर्दाश्त होकर नौकरी छोड़ दिया और बेरोज़गार हो गया। फिर वो नाउमीदी के अथाह समंदर में चला गया। दोस्तों तीसरी मिसाल ऐसी है कि एक दोस्त ने अपने दोस्त से पूछा, यार तू ज़िंदगी में अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, आज तेरा बच्चा तेरे से दूर रहता है, आता जाता है कि नहीं तेरे पास, मिलता है कि नहीं तुझे। उसने कहा आता है, जब उसको फुर्सत मिलती है, बहुत मसरूफ़ रहता है। तो उस दोस्त ने कहा कि ये तो बहुत गलत बात है, तूने उसके लिए इतना किया, उसको भी करना चाहिए। और इसने बहुत कुछ बताया कि नहीं भाई वो मसरूफ़ है, बड़ी पोस्ट पर है और उसकी अपनी मसरूफियत उसके बीवी बच्चों में है और जब भी मौका मिलता है ज़रूर आता है। बोले नहीं ये गलत बात है और इस तरह की बातें अच्छी नहीं है, ये बोलकर वो चला गया। अब ये साहब जो थे ये उस फिक्र में कि वाकई मेरे हर मामलात को देखने लगे कि मेरा बच्चा कब आया था, कब मिला, क्या बात किया। अब जब वो मिलने आया तो उसे शक की नज़र से देखने लगा और उससे शिकवे गिले करने लगा और इस तरह से वो मामलात जो बहुत अच्छे थे वो फीके पड़ने लगे और फिर वालिद अपने बेटे से नाला नज़र आने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता दूरी बढ़ गई। दोस्तों ये सब मिसालें मैं इसलिए दे रहा हूँ कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है, हमारे अपने हमसे ये सरजद होती हैं। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि इन छोटी छोटी बातों को हम बहुत गौर से और बहुत अच्छे से डील करें। इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी ये बातें जो मैंने उजागर की हैं आपको अच्छी लगेंगी और आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मेरी नौजवानों से खुसूसी दरख्वास्त है कि आप लोग दिन भर बहुत से मामलात में सोशल मीडिया पर रहते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर चैनल्स पर। तो जो भी लोग भिवंडी में चैनल पे काम कर रहे हैं या अखबार में काम कर रहे हैं या वो अच्छा करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, तो आप लोग कम से कम भिवंडी शहर के जो भी लोग इस तरह से चाहे अमली तौर पर या वीडियो के ज़रिए, अखबार के ज़रिए, तो आप लोग उनको अप्रिशिएट करें और उनके काम को सराहें और उन्हें कमेंट करें, शेयर करें और उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। दोस्तों आज हर आदमी बहुत मसरूफ़ है, लेकिन अगर उसे कोई बात गुलदस्ते की शक्ल में, यानी ये एक गुलदस्ता ही हुआ जो मैं आपको पेश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, आप इसे कबूल करें और कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में जो छोटी छोटी बातें हैं वो एक तरह से हमें समझ में नहीं आती, लेकिन एक्चुअल वो हमारे अंदर एक नुक्स है, बुराई है, उसे दूर करें। आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले
खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। अल्लाह हाफिज़।